choice based credit system, and there are total 148 credit. In semester 1, let's see which subject we are studying in semester 1. In semester 1, we are going to study mathematical physics first. As a core subject, we have two core subject, mathematical physics and mechanics. मैकेनिक्स में हमारे पास एक थ्योरी होती है और एक लेब होती है, 4 क्रेडिट थ्योरी के और 2 क्रेडिट लेब्स के। लेब में हमें C++ करनी होती है फर्स्ट सेमेस्टर में, एंड मैकेनिक्स में 4 क्रेडिट थ्योरी के होते हैं और 2 क्रेडिट्स लेब में होते हैं, जो आपको लेब प्रैक्टिकल करने होते हैं। एंड वन इज़ AECC। AECC दैट मीन इज़ एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स, जो कि हर कॉलेज में कंपलसरी होता है। इसमें या तो हम फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश करते हैं या फिर इन्वायरमेंट साइंस करते हैं। अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश करते हैं तो सेकंड में हम इन्वायरमेंट साइंस करेंगे, या फिर वाइस वर्सा, अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर में इन्वायरमेंट साइंस करते हैं तो अगले सेमेस्टर में हम इंग्लिश करेंगे। इसके 4 क्रेडिट्स होते हैं। एक होता है GE, जेनरिक इलेक्टिव। तो हमें GE चूज़ करना होता है, हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं, बट अगर हम मैथमेटिक्स आपको कम से कम, अगर आप फिज़िक्स ऑनर्स लेते हैं तो 2 सेमेस्टर में आपको GE में मैथमेटिक्स रखनी होती है। तो इसलिए अगर मैंने तो मैथमेटिक्स लिया था, उसमें मैंने कैलकुलस का चूज़ किया था। तो इसमें मैथमेटिक्स में कैलकुलस होता है फर्स्ट सेमेस्टर में। ये फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 4 आपको सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जिसमें एक मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसको शॉर्ट में MP बोलेंगे, जिसके 6 क्रेडिट है। एक मैकेनिक्स है और एक AECC में से, इन दोनों में से कोई एक पेपर होगा, और एक GE जो आप चूज़ करते हैं। बेसिकली फिजिक्स के बच्चे मैथमेटिक्स ही चूज़ करते हैं, कैलकुलस। सेकेंड सेमेस्टर में भी हमारे पास 2 कोर सब्जेक्ट होंगे, एक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, उसके 6 क्रेडिट होते हैं, 4 क्रेडिट थ्योरी के, और उसके एक 2 क्रेडिट लेब के होते हैं। यानी कि लेब सभी में होती है कोर सब्जेक्ट में। वेव्स एंड और ऑप्टिक्स में भी 4 क्रेडिट होते हैं हमारे थ्योरी के, 2 क्रेडिट हमारे लेब के। और इसमें AECC होगा। वापस AECC की फुल फॉर्म मैंने बता दी थी, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स। या तो हमारे इंग्लिश होगा या फिर इन्वायरमेंट साइंस। अगर आपने पहले सेमेस्टर में इंग्लिश किया है तो इस सेमेस्टर में इन्वायरमेंट साइंस होगा, या फिर वाइस वर्सा होगा। GE होगा जेनरिक इलेक्टिव, जिसमें अगर आप मैथमेटिक्स लेंगे तो इसमें आपके लीनियर अलजेब्रा होगा। अदरवाइज आप कोई और भी चूज़ कर सकते हैं। कोई पॉलिटिक्स लेता है, पॉलिटिकल साइंस लेगा, या कोई हिस्ट्री लेता है, या फिर आप कोई भी डिपार्टमेंट का GE चूज़ कर सकते हैं जो हमारे सिलेबस में गिवन होगा। फिर है सेमेस्टर थर्ड। अब हम फर्स्ट ईयर में टोटल हम अब तक 8 सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें 4 कोर पढ़ चुके हैं, 2 GE है, 2 AECC। इस बार हम कोर सब्जेक्ट, इस बार थोड़े से सब्जेक्ट एक बढ़ जाता है। उसमें हम 4 पढ़ रहे थे, अब इसमें 5 पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में। इसमें होता है हमारे पास एक मैथमेटिकल फिजिक्स सेकेंड, जिसमें 4 क्रेडिट थ्योरी के, 2 लेब। इसमें लेब में हम प्रोग्रामिंग करते हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स वाले में या तो हम साइलेब पे करते हैं या फिर हम पाइथन में करते हैं। थर्मल फिजिक्स के भी 4 क्रेडिट थ्योरी के, 2 क्रेडिट लेब के। डिजिटल सिस्टम एंड एप्लीकेशन, इसमें भी 4 क्रेडिट थ्योरी के, 2 क्रेडिट लेब के होते हैं। तो ये कोर सब्जेक्ट हो गए 3 इस थर्ड सेमेस्टर में। और एक है सेक, यानी इसका फुल फॉर्म है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। इसमें हमारे पास, हमें इसमें चूज़ करना होता है। हमारे पास कई गिवन होते हैं, उसमें से हम कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें हमारे कॉलेज में कंप्यूटेशनल फिजिक्स था, तो आप कोई सा भी इसमें से चूज़ कर सकते हैं सेक। और इसमें मैंने एक रह गया, इसमें एक GE और होता है। GE भी आपको सेकेंड ईयर में भी एक लेना होता है थर्ड सेमेस्टर में। जो आप, मैंने तो मैथमेटिक्स लिया था, इसमें हमारे लीनियर अलजेब्रा सेकेंड सेमेस्टर में था। इसमें हमारे LPP था, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी। तो इसमें भी आपके GE होता है, जो मैं लिखना भूल गया थर्ड सेमेस्टर में भी। फोर्थ सेमेस्टर में भी 3 कोर सब्जेक्ट होते हैं। इसमें एक मैथमेटिकल फिजिक्स है, मैथमेटिकल फिजिक्स थर्ड है, जिसमें भी आपके 4 थ्योरी के, 2 लेब के। इसमें भी हमें प्रोग्रामिंग करनी होती है साई लेब में। और इसमें एनालॉग सिस्टम एंड एप्लीकेशन, और इसमें एलिमेंट और मूव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो इस सभी में 4 क्रेडिट थ्योरी के होते हैं, 2 क्रेडिट आपके लेब के होंगे। इसमें भी सेक होगा, आपको चूज करना होता है। बहुत सारे होते हैं, उसमें से आपको एक सब्जेक्ट में भी कॉलेज में पहले से प्री डिसाइडेड भी हो सकता है, और आपको चूज करना भी हो सकता है। तो सेक में हमारे तो था इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क स्किल, और इसमें भी GE होता है फोर्थ सेमेस्टर में।
और फोर्थ सेमेस्टर में जीई मैंने तो चारों सेमेस्टर्स में ही मैथ रखा था। बेसिकली स्टूडेंट मैथ ही रखते हैं जो फिज़िक्स के स्टूडेंट्स होते हैं, बिकॉज मैथ लिटिल बिट इजी होता है। तो इसमें फोर्थ सेमेस्टर में हमारे पास था मैथमेटिक्स में एलिमेंट्स ऑफ एनालिसिस। अब फिफ्थ सेमेस्टर की बात करते हैं। फिफ्थ सेमेस्टर में दो कोर सब्जेक्ट होते हैं। कोर्स क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें हमारे पास 4 क्रेडिट थ्योरी के, 2 क्रेडिट लैब के होते हैं, और एक सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी हमारे पास होती है। इसमें हम क्वांटम में प्रोग्रामिंग करते हैं, या साइलैब में या पाइथन्स में, और या 2 सब्जेक्ट कोर हो गए। अब 2 सब्जेक्ट हमारे पास डीएससी होता है। डीएससी की फुल फॉर्म होती है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। ये भी हमें कॉलेज से ही प्रोवाइडेड होते हैं, या फिर हम चूज़, कई बार किस कॉलेजों में चूज़ करने का ऑप्शन होता है कि आप चूज़ कर सकते हैं, बट हमारे में नहीं था, तो हमने न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स पढ़े। इसमें भी इसके 6 क्रेडिट होते हैं। इसमें 5 क्रेडिट थ्योरी के और 1 क्रेडिट ट्यूटोरियल का होता है। इसमें भी एस्ट्रोफिजिक्स था, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तो ये डीएससी के होते हैं 2। इसमें सभी के 6 क्रेडिट होते हैं फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर में। अभी सिक्स सेमेस्टर है जो लास्ट सेमेस्टर है। इसमें कोर सब्जेक्ट में हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ईएमटी था, जिसके भी 6 क्रेडिट्स थे, और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, इसके भी 6 क्रेडिट थे, जिसमें 4 थ्योरी के, 2 लैब में। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम साइलैब करते थे। बेसिकली लगभग कॉलेजेस में साइलैब ही होती है प्रोग्रामिंग के लिए। और डीएससी में हमें 2 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, गिवन सब्जेक्ट होते हैं सिलेबस में। उसमें से हमने क्लासिकल डायनेमिक्स चूज किया था, जिसके 6 क्रेडिट होते हैं, और एडवांस मैथमेटिकल फिजिक्स, ये सेकंड है, एडवांस मैथमेटिकल फिजिक्स। तो हम इसमें भी हमारे पास 6 क्रेडिट होते हैं। टोटल अगर ओवरऑल देखें कोर्स में, तो टोटल हमारे पास 14 कोर सब्जेक्ट होते हैं, और उस 14 कोर सब्जेक्टों की 14 लेब्स भी होंगी, और टोटल इनके 6 क्रेडिट होते हैं। 6 क्रेडिट होते हैं ईच सब्जेक्ट के। जीई में हमारे पास 4, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर तक हम जीई रखते हैं। उसके हर एक जी के क्रेडिट 6 होते हैं। क्रेडिट इन द सेंस की मार्क्स, मतलब। और एईसीसी में हमारे पास 2 सेमेस्टर होती है, पहले और सेकंड सेमेस्टर में। या तो इंग्लिश होती है, एनवायरनमेंट साइंस सेक होती है हमारे पास 2 सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में। और डीएससी होती है फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में, दोनों में 2-2 डीएससी होती हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल 26 सब्जेक्ट पढ़ते हैं 3 ईयर्स में, और टोटल क्रेडिट होते हैं 148। तो होपफुली आपने टोटल ओवरऑल सीख लिया होगा कि हमने फिज़िक्स ऑनर्स अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में करते हैं तो हमें क्या क्या पढ़ना होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब आप फिज़िक्स ऑनर्स का कोर्स परस्यू करते हैं तो आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, जो बेसिकली आपके लिए होपफुल होगी।